वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद ज़ारिया नाम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, मज़े में हूँ। 2 दिन पहले बहुत तबीयत ख़राब थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो मुझे बहुत रोना आता है। मुझसे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। मुझे ये जो ज़ुकाम होता है ना, ये मुझे इतनी वो बड़ी बीमारी लगती है ना कि जैसे मुझे पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी हो गई है। तो होता भी मुझे बहुत बुरी किस्म का जो ज़ुकाम होता है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा अज़ियत जो होती है ना, वो मुझे छींकें मारने में होती है। और इतनी मुझे छींकें आती हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने मेडिसिन ली तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो मैं कर रही थी अपने रूम की डीप क्लीनिंग, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट जो मेरी पिछली वीडियो थी, लास्ट वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था। सारे कबर्ड्स और रॉ की जो है ना वो मैं सफाई कर रही थी, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो निकाल रही थी। तो काफ़ी देर से मैंने अपने जो है ना वो अपने रूम की डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं जाने से पहले अपनी हर चीज़ जो है ना वो नीट एंड क्लीन करके जाऊं, ताकि जब मैं वापस आऊं तो मुझे इस तरह के लंबे चौड़े काम ना करने पड़े। ये जो ज्वेलरी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी एंगेजमेंट में मेरे ससुराल वाले एक सेट लेकर आए थे और एक मेरे पहले का था, मैंने भाई की शादी पे लिया था। वो दोनों तकरीबन सेम सेम हो गए थे, गोल्डन कलर में ना, ये जो मैं अभी रख रही हूँ बॉक्स के अंदर। तो उसके बाद ये रिंग्स मैंने लिए थे अपने देवर की शादी पे आज से 2 साल पहले, और वाइट कलर में। सिर्फ इयररिंग्स ही लिए थे। जो ड्रेस था वो बहुत हैवी ड्रेस था, तो उसके साथ मैंने सिर्फ ये कैरी किए थे इयररिंग्स। तो आज जो है ना वो मैं कह रही थी कि मैं इसको संभालूं, सेट करूं। और ये मैरून में जो था ना, ये मैंने अपनी देवर की बारात वाले दिन सेट लिया था। इसके साथ इयररिंग्स थे और माथा पट्टी थी। बहुत खूबसूरत सेट था और माशाल्लाह सूट भी बहुत किया था। मैं जो है ना रुली खुली सी रहती हूँ आम रूटीन में, लेकिन जब मैं तैयार होती हूँ ना तो अल्लाह का शुक्र मैं अच्छी लगती हूँ। ये जो रिंग थी रेड कलर की, मेरी शादी की रिंग थी और मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। मैं चीज़ें संभालने में तो माहिर हूँ, हर चीज़ बड़ी संभाल के रखती हूँ। ये ऑरेंज कलर के मेरे बुंदे थे और साथ में ये मेरी बिंदिया थी, ये मैंने लिए थे देवर की उसकी मेहंदी के ऊपर। तो वैसे भी मैंने वो प्लास्टिक का जो बॉक्स है ना, उसके अंदर अपनी सारी ज्वेलरी जो है ना वो रखी हुई थी, लेकिन अब वो ज्वेलरी ज़्यादा हो गई थी और मेरे पास जगह जो बॉक्स था ना वो छोटा था। फिर मेरे पास ये बॉक्स पड़ा था, इसके अंदर मैंने ना नलकियाँ रखी हुई थी। फिर मैंने नलकियों को कहीं और शिफ्ट किया और फिर ये डिब्बा जो है ना ये मैंने किया अपनी ज्वेलरी के लिए। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट है, ये मेरी इस दफ़ा की ज्वेलरी है जो मैंने अपनी नंद की शादी पे ली थी। मैं बड़ी संभाल के चीज़ें रखती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ। ये मैंने साड़ी के साथ कैरी किया था, सिल्वर कलर के इयररिंग जस्ट मैंने पहने थे बस, और कुछ भी नहीं पहना था। और इस दफ़ा फिर मेरा मरून ड्रेस था, मैक्सी थी मेरी बारात वाले दिन मरून कलर की, रेड कलर की। तो इसके साथ फिर मैंने ये चोकर सेट लिया था, मुझे बहुत पसंद था। मेरी देवरानी का इसके साथ का सेम ग्रीन कलर का था, उसकी मैक्सी ब्लैक थी, उसने ब्लैक और मूंगिया का कंट्रास्ट किया था। और मेरी मरून रेडिश थी मैक्सी, तो उसके साथ फिर मैंने ये मरून वाला चोकर सेट किया था। बहुत एलिगेंट लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी ना वीडियो जो है ना अपलोड नहीं कर सकती हूँ, वरना मैं आपको दिखाती कि आए हाय जो कपड़े मैंने स्टिच किए थे, सारी डिज़ाइन मैंने खुद की स्टिच की, सारी डिज़ाइनिंग भी मैंने खुद की थी और ड्रेसेस भी सारे खुद स्टिच किए थे। अब मेहंदी वाले दिन मैंने गरारा शरारा पहना था, वो भी घर में मैंने स्टिच किया था। और बारात वाले दिन मेरी मैक्सी थी और वलीमे वाले दिन मेरी साड़ी थी, वो भी मैंने खुद स्टिच की थी, डिज़ाइन भी खुद की थी। बहुत आला लग रही थी। अब मैं आपको ना दिखा नहीं सकती हूँ, अपलोड नहीं कर सकती हूँ पिक्चर सारी। और ये वाले मेरे कैजुअल ज्वेलरी है जो मैं ईद पे या वैसे कहीं जाऊँ, किसी के घर जाऊँ तो वो मैं पहन के जाती हूँ। हाँ, ये ऑफ वाइट कलर के और ब्लैक कलर के। और ये मेरी देवरानी गई थी मरी,
तो वो वहाँ से मेरे लिए लेकर आई थी, मेरे लिए भी लेकर आई थी और माहम के लिए भी। और देखिए मैं एक एक चीज़ ऐसे संभाल के रखती हूँ ना कि कहीं ख़राब ना हो जाए। ये इस दफ़ा मैंने अपने वाइट ड्रेस के साथ छोटी ईद पे अदनान ने मुझे लेकर दिए थे। मुझे बस इस तरह की छोटी छोटी जो कैजुअल ज्वेलरी है ना वो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये देखें, अब मैं हाथ पे रख रही थी तो वो आ ही नहीं रहे थे बार बार गिर रहे थे वो, बिल्कुल क्यूट से छोटे छोटे से थे। और अब ये वाले जो हैं, ये मेरी सासू माँ ने, सो स्वीट। ये मेरी सासू माँ ने जब मेरी नई नई शादी हुई है ना, अभी थोड़े दिन ही हुए थे मेरी शादी को, तो मेरा जो गोल्ड का सेट था ना उसके साथ काफ़ी बड़े बड़े इयररिंग्स थे। तो फिर वो ज़ाहिर वो मैं आम रूटीन में यूज़ नहीं कर सकती थी। तो फिर आंटी ने मुझे घर में यूज़ करने के लिए कैजुअल मुझे ये वाले इयररिंग्स ला के दिए थे, इतने खूबसूरत थे। और मैं अभी भी उनको यूज़ करती हूँ। मैंने 6 साल हो गए हैं, ये भी मैंने कैजुअल लिए थे पहनने के लिए। तो मैं ये जो है मेरी दूसरी सासू माँ ये उन्होंने मेरी फ़र्स्ट ईदी पे मुझे भेजे थे। वो मेरी आंटी की जो मेरी सासू है ना उनकी दोस्त बनी हुई है, हमारे नेबर में रहती थी। तो वो मुझे अपनी बहू कहती हैं। वो मुझे कहती हैं कि तुम्हारी दूसरी सासू मैं। तो फिर उन्होंने मुझे ये वाला जो चोकर सेट था ना ये मुझे फ़र्स्ट ईद पे दिया था। ये इयररिंग्स मैं उधर अम्मी के पास रहने के लिए गई थी, तो वहाँ से हमने शॉपिंग की थी। मुझे इतने क्यूट इयररिंग्स लगे। ये स्टार है, एक्चुअली जो स्टार है ना यही इसका स्टॉपर है। जब मैंने लिया तब नहीं मुझे पता था, जब मैंने घर आके उसको पहना ना फिर मुझे पता चला। और ये भी मैं और मेरी नंद गए थे बाज़ार से, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ही ये वाले लो, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये मेरे ख्याल में मैंने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किए ये वैसे कि वैसे मैंने रखे हुए हैं। तो सारी फिर ज्वेलरी आज जो थी नहीं यूज़ करने वाली, तो वो मैंने कर दी एक साइड पे, और जो मेरी यूज़ करने वाली थी वो मैंने सारी पैक करके और अपने इस बॉक्स के अंदर रखी, ताकि जब मैं अम्मी के घर से आऊँ तो मेरा जो रूम है ना वो बिखरा हुआ ना हो, हर चीज़ जो है ना वो अपनी प्रॉपर जगह पे हो। तो इसलिए फिर मैंने सारी जो अपनी चीज़ें थी ना वो अपनी समेट ली। इसी तरह मैंने कपड़े भी सारे धो लिए थे, प्रेस भी कर लिए थे। अदनान के कपड़े भी प्रेस करने वाले रहते हैं, वो भी मैं करूँगी, तो मैं वीडियो साथ में बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने अपनी रज़ाई धो लिया, लेकिन उसको अभी कवर चढ़ाने वाला पड़ा है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ख़ुद मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं ऊपर आई ही नहीं हूँ। तो आज मैं, अल्लाह का शुक्र था कुछ ठीक थी, तो मैंने कहा यार वॉइस ओवरिंग करूँ। आप लोगों से वादा किया था कि रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी। तो फिर अभी भी मुझे नींद आ रही थी, मैंने कहा नहीं पहले वॉइस ओवरिंग करनी है, वीडियो अपलोड करनी है, तो फिर जो है ना वो फिर मैं सोऊंगी। तो यहाँ जी मेरी ऑलमोस्ट जो ज्वेलरी है ना वो डन हो गई है, इसको मैंने सारा समेट लिया है। अब बारी आती है मेरे हैंड बैग्स की। छोटी सी मेरी कलेक्शन है हैंड बैग्स की। ये जी मेरा पाउच है मेरी शादी का, मेरी ससुराल वालों की तरफ से था। बहुत क्यूट सा पाउच था ये, लाइट पिंक कलर में। इसको मैंने बहुत यूज़ किया काफ़ी साल तक। अब मेरी शादी को 6ठा साल है, तो काफ़ी साल तक मैं इसे यूज़ करती रही। अब इसकी मत बज गई है बेचारे की इसको आज मैं जो है ना एक्सपायर कर दूँगी। ये एक बैग था, ये भी मेरी जो है ना नंद ने लिया था अपनी शादी से थोड़ी देर पहले। तो उसने वो टीचिंग करती थी, जॉब करती थी, तो उसने 1-2 दफ़ा स्कूल में यूज़ किया, तो फिर कह रही थी भाभी अब ना आप ले लो मुझे, क्योंकि ये मेरी पसंद का उसने लिया था, मुझे बहुत पसंद था। ये भी बैग मेरी नंद ने मुझे लेकर दिया था, मैरून कलर में, बहुत खूबसूरत था। इसमें एक कलर सी ग्रीन का था, वो उसने लिया था छोटी भाभी के लिए, और ये उन्होंने मेरे लिए लिया था। ये जो बैग है ये मेरी भाभी और मेरी नंद जो है ना वो दोनों बाज़ार गई थी मेरे लिए मेरी बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए। तो फिर दोनों की चॉइस का था। इस बैग को मैंने बहुत यूज़ किया, ये अभी भी माशाल्लाह वैसे का वैसे ही है। और ये बैग ग्रे कलर का बैग है, ये मेरी शादी में यानी कि मेरी ससुराल वालों की तरफ से था। तो ये हुआ कुछ यूँ कि मैंने पता नहीं इसको क्यों नहीं यूज़ किया इसकी शायद मुझे शेप नहीं पसंद थी, या ये जो गोल्डन इसको लगा हुआ है, इसकी जो सेटिंग उन्होंने गोल्डन के साथ की है, शायद इसलिए नहीं मुझे अच्छा लगा। लेकिन इसको मैंने यूज़ नहीं किया। अब मैं सोच रही थी यार अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ अब मैं पुरानी हो गई हूँ, अब इसको यूज़ कर लूँ, क्योंकि ये मुझे याद है ये मैंने गोल्डन की वजह से नहीं यूज़ किया था। उसके बाद ये बैग भी मेरी भाभी ने मुझे दिया था। बहुत खूबसूरत बैग है ये, और इसकी लेदर जो है ना वो बहुत अच्छी है, और ये भी वैसे का वैसा ही है अभी। तो ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, अच्छा ख़ासा यूज़ करने के बाद भी ये
जो है ना वो ख़राब नहीं हुआ। तो इतनी छोटी सी कलेक्शन थी मेरे ये बैग्स की, और ये सारे तकरीबन मेरे यूज़ करने वाले। सिर्फ जो छोटा ये पिंक वाला छोटा था पाउच था ना, वो मैंने वेस्ट करना, क्योंकि उसकी स्ट्रिप भी सारी ख़राब हो गई है, और उसके कॉर्नर भी जो लेदर, कॉर्नर से जो लेदर है ना वो भी सारा ख़राब हो चुका है। तो आज जो मैं ना इसको वेस्ट करूँगी, और बाकी जो बैग है वो साफ़ सुथरे करके तो फिर मैं उनको सेट करूँगी, ड्रॉ में रखूँगी। और ये एक पाउच है मेरा मैरून कलर का, ये कैजुअल पाउच है, जब भी मैं बाहर कहीं आती जाती हूँ तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।